बिश्व शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। कुछ माह में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिश्व शर्मा का शासनकाल विवादों के घेरे में रहा है। वे भारतीय जनता पार्टी के चहेते नेताओं में से एक है। कांग्रेस से राजनीति में कदम रखने वाले हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। कभी उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से की जाती है, तो कभी वे पूर्वोत्तर के अमित शाह के नाम से जाने जाते हैं। गौरव गोगोई के साथ उनके आज के संबंध को देखते हुए कौन कह सकता है कभी वे उनका दाईं हाथ हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मिशन कांग्रेस मुक्त अभियान की तरह वे पूर्वोत्तर मुक्त कांग्रेस बनाने के लिए भी जाने गए। पूर्वोत्तर में भाजपा पार्टी के वर्चस्व के लिए हेमंत बिश्व शर्मा को ही सराहा जाता है। असम में भाजपा पार्टी की हुई जीत ने उन्हें भाजपा पार्टी में सम्मानित शीर्ष स्थानों पर जगह दी है। मुसलमानों की नजर में खटकने वाले हेमंत बिश्व शर्मा राजनीति में रहते हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की है। उनके राजनीतिक अनुभव पर आधारित असमिया पुस्तक अनन्य दृष्टिकोण के कई संस्करण वितरित हो चुके हैं। राजनीति में आने के पहले ही कोई भी उनके स्टूडेंट जीवन को देखते हुए उनकी राजनीतिक सफलता का अंदेशा लगा सकता था। उनके अंदर राजनीति में बने रहने की खूबियां छात्र जीवन से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी। वे अपने स्कूल के समय से ही काफी अच्छे वक्ता रहे हैं, अच्छे संगठक और रणनीतिकार रहे हैं। योजना बनाने के बाद उसे जमीन पर उतारने की रणनीति उनसे सीखनी चाहिए। इस तरह की छवि उनके स्कूल के दिनों में उनकी रही थी। पढ़ने लिखने में उनकी रुचि जबरदस्त रही थी। हमने पहले भी आपको बताया कि वे राजनीति में रहते हुए पीएचडी पूरी की। आज भी उनको जब मौका मिलता है तो लिखते हैं और पढ़ते हैं। तरुण गोगोई के आंखों के तारे। उन्होंने एमए और लॉ के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में कुछ वर्षों तक प्रैक्टिस भी की है। राजनीति में उनको असम के मुख्यमंत्री स्वर्गीय हितेश्वर सैकिया लाए थे। सैकिया उनको कांग्रेस पार्टी में लाए थे और उनको असम आंदोलन के दूसरे शीर्ष नेता भृगु फुकन के खिलाफ 1996 में जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिया था। पहली बार तो वे जीत नहीं सके, लेकिन दूसरी बार 2001 में उन्होंने इस दिग्गज नेता को शिकस्त दे दिया। इसके बाद वे हमेशा जालुकबाड़ी से जीतते रहे। चौथी बार विधायक बने। एक समय था जब वे तरुण गोगोई के आंखों के तारे थे। गोगोई ने ही उनको 2002 में कृषि तथा योजना एवं विकास राज्य मंत्री के रूप में अपने मंत्री परिषद में शामिल किया था। इसके बाद सितंबर 2004 में उन्हें वित्त, योजना व विकास गुवाहाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तरुण गोगोई जब दूसरी बार 2006 में मुख्यमंत्री बने तो हेमंत को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी। वे धीरे धीरे गोगोई के दाहिने हाथ बन गए थे। उन्हें असम का शैडो सीएम कहा जाने लगा। उन्हें अपनी राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का स्वतंत्र अवसर मिल गया था। उन्होंने बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को सरकार का साझेदार बनाकर सरकार को स्थिर बनाने में योगदान किया। 2011 में गोगोई तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2011 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमंत के पास थी। गोगोई के तीसरे कार्यकाल में हेमंत सबसे ताकतवर मंत्री थे। मुख्यमंत्री गोगोई से अनबन होने के बाद गोगोई ने खुद पत्रकारों से कहा था कि हेमंत पर मैं आंख मूंद कर विश्वास करता था, वह मेरी आंखों का तारा था। दोनों के बीच नाराजगी की वजह सत्ता रही थी। 2015 आते आते तरुण गोगोई और हेमंत के बीच अनबन होने लगी थी। दरअसल हेमंत खुद को अगले दावेदार मानते थे, जबकि राजनीति में तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई की एंट्री हो गई थी और उनको महत्व मिलने लगा था। हेमंत बिश्व शर्मा को आज के समय में पार्टी के लिए कोहिनूर माना जाता है। 2015 में ही
उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ही भाजपा पार्टी की सदस्यता ली। उनको भाजपा में शामिल कराना एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन कांग्रेस को झटका देने के लिए उनको भाजपा में शामिल कराना बेहद आवश्यक था। उनको भाजपा में शामिल कराने में प्रदेश भाजपा के तात्कालिक अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य की बड़ी भूमिका थी। भाजपा पार्टी में भी उनका स्वागत खुले दिल से नहीं हुआ था। कई लोग थे जो इस फैसले से नाराज थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ इसे आवश्यक और महत्वपूर्ण फैसला ही मानते हैं और हेमंत बिश्व शर्मा को आज के समय में पार्टी के लिए कोहिनूर बताते हैं। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इन राज्यों में से 6 राज्यों में भाजपा पार्टी की सरकार है। असम में तो पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा पार्टी की ही है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में भाजपा पार्टी सत्ता में साझेदार है। हेमंत बिश्व शर्मा का विवादों से भी रिश्ता रहा है, खासकर मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर हिंदू और मुसलमान के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि वे मुसलमान पर कभी कुछ खराब नहीं बोलते हैं। हालांकि मुसलमान पर वे अधिक बोलते हैं, यह तो वे मानते हैं। सत्ता परिवर्तन की क्षमता, उनके साथ एक और खास बात जुड़ी हुई है जो उनको बेहद खास बनाती है। वे खुद तो कांग्रेस से भाजपा पार्टी में आए ही और सीएम भी बने। कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे कांग्रेस के विधायकों को भाजपा में लाने की क्षमता रखते हैं और इस तरह वे सत्ता परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस की सरकार को गिराकर वे भाजपा की सरकार मणिपुर में बना चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 33 विधायक कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल होते हैं। फिर ये लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं और अरुणाचल में भाजपा सरकार बनती है। अभी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सारे हिंदू नेताओं को भाजपा में शामिल करेंगे। मुसलमान के मामले में मुख्यमंत्री पर आरोप लगते रहे हैं, विवाद होते रहे हैं। हेमंत बिश्वा ने नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के नेता रहते हुए कहा था कि गुजरात में पानी के पाइप के अंदर मारुति कार चल सकती है। हाँ, आप यह सच बताइए असम के लोगों को कि असम में पानी के पाइप से पानी बहता है। गुजरात में पानी के पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। यह बयान उन्होंने 2014 में ही 29 मार्च को एक रैली में दिया था, लेकिन अगले ही साल 28 अगस्त 2015 में वे भाजपा पार्टी में चले जाते हैं। भाजपा पार्टी में चले जाते हैं, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन असल सवाल यह उठ रहा था कि क्या वे असम के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाया गया। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद शर्मा दूसरे सबसे ताकतवर और प्रभावी नेता बन गए थे। वे 14 सालों तक मंत्री रहे थे। मोदी की तरह फुल टाइम राजनीति करने वाले नेता हेमंत बिश्वा एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके दावे पर शक नहीं किया जा सकता है। जहां भाजपा का महज 5 विधायक थे, वे 80 पार जाने की बात कहते रहे, तब यह एक कोरी कल्पना लग रहा था, लेकिन उन्होंने इसे उसी चुनाव में साबित करके दिखाया। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ फुल टाइम राजनीति करने वाले नेता हैं, इसलिए राज्य में बड़ी संख्या में लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनमें जनता की नब्ज को पहचानने की काबिलियत है और वे अपने करिश्माई भाषणों से लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर था, लेकिन असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे हेमंत की अहम भूमिका थी। दरअसल अपने 7 विधायकों के साथ हेमंत के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ गया था। यही कारण था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक वाली बीजेपी ने 2016 में 60 सीटें जीती थी।
चुनाव से पहले कई मौकों पर जब हेमंत बीजेपी गठबंधन को 80 से अधिक सीटें दिलवाने का दावा करते थे तो ये काफी असंभव लगता था, लेकिन उनका चुनावी अंकगणित सही साबित हुआ। बीजेपी गठबंधन को 2016 के चुनाव में 86 सीटों पर जीत मिली थी। 2016 में पहली बार असम सत्ता में आई। बीजेपी ने अपने कई पुराने नेताओं को दरकिनार कर हेमंत को सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी। मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में सफल बना सकते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम में बीजेपी की शानदार जीत से उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि हेमंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में सफल बना सकते हैं। 24 मई 2016 के दिन सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके महज कुछ घंटे बाद अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक गठबंधन के लिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नामक एक राजनीतिक मोर्चे का गठन किया और उसमें हेमंत को संयोजक बना दिया। इस संगठन के जरिए हेमंत को असम से बाहर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिला था और ठीक उसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति में माहिर हेमंत शर्मा ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने 33 विधायकों को लेकर एक दिन के भीतर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का ही शासन चल रहा है। मणिपुर में भी जब भी भाजपा की सरकार पर किसी तरह का संकट मंडराने लगता है तो सबसे पहले हेमंत बिश्व शर्मा को ही वहां भेजा जाता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने से लेकर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की सरकारों का पार्टनर बनने तक हेमंत ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का सफाया करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वे कड़ी मेहनत करने के साथ इन प्रदेशों के जटिल मुद्दों की समझ रखते हैं और उसी के मुताबिक जबरदस्त रणनीतियां बनाकर काम करते हैं। इसलिए अक्सर उनकी तुलना अमित शाह से की जाती है तो कई बार उन्हें बीजेपी का प्रशांत किशोर कहा जाता है। हिंदुत्ववादी छवि को गढ़ने के लिए भारी भरकम आक्रामकता दिखाई। 2015 के बाद से खुद की हिंदुत्ववादी छवि को गढ़ने के लिए उन्होंने अपने बयानों में भारी भरकम आक्रामकता दिखाई है। हेमंत का जन्म गुवाहाटी की गांधी बस्ती में हुआ था। उनके परिवार में किसी का भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन हेमंत ने अपने स्कूल के दिनों में एक अच्छे वक्ता के तौर पर पहचान बनाई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने कहा था कि असम आंदोलन के समय एक स्कूली बच्चे के भाषण ने उन्हें आकर्षित किया था। दरअसल वे हेमंत ही थे। जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ और असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में असम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस तरह वे छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हुए और आशु में शामिल हो गए। आशु में रहते समय हेमंत हर शाम प्रेस के लिए और प्रेस विज्ञप्ति और सामग्री ले जाने का काम किया करते थे। कुछ साल बाद आशु ने उन्हें गुवाहाटी इकाई का महासचिव बना दिया था। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद हेमंत ने यहाँ की प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज में पढ़ाई की, जहाँ वे लगातार 3 बार कॉटन कॉलेज यूनियन सोसाइटी के महासचिव चुने गए। 1901 में बने कॉटन कॉलेज में छात्र राजनीति से प्रदेश में कई बड़े नेता निकले। हेमंत ने इस कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी लॉ कॉलेज से LLB की। बाद में राजनीति में रहते हुए उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की। हेमंत बिश्व शर्मा से बड़ा कोई भाजपा का नेता नहीं है। हेमंत शुरू से बहुत ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पहली जिम्मेदारी के तहत बहुत ईमानदारी से काम किया। उन्होंने प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों को पुस्तकालयों में किताबें बांटने की योजना शुरू की और उनके इस काम को काफी सराहना मिली।
हितेश्वर सैकिया की एक आदत थी, वे रात को सोने जाने से पहले अगले दिन के सारे अखबार पढ़कर सोते थे। अगर उनकी सरकार के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित होती थी तो उन्हें रात को ही पता चल जाता था और वे अपने जनसंपर्क विभाग को स्पष्टीकरण देने के लिए रात को ही आदेश दे देते थे। उस समय राज्य में मुश्किल से 4-5 अखबार प्रकाशित होते थे, लेकिन रात 12 बजे से पहले ही सैकिया के पास सारे अखबार पहुंच जाते थे। शुरू में हितेश्वर सैकिया तक ये अखबार और जानकारियां हेमंत ही पहुंचाते थे और इस तरह वे धीरे धीरे सैकिया के करीब आ गए। उनकी सक्रियता और कर्मठता को हितेश्वर सैकिया ने परख लिया था। इसी की बदौलत उन्हें पहली बार कांग्रेस ने 1996 में असम आंदोलन के दूसरे शीर्ष नेता ब्रेवो फ्रिगन के खिलाफ जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा किया था। आज पूर्वोत्तर में उनसे बड़ा कोई भाजपा का नेता नहीं है। पूर्वोत्तर में 8 में से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार सत्ता में है, तो इसका पूरा श्रेय उनको ही जाता है। मैं हूं आनंदमयी। अब तक आप हमारे साथ बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अपना जवाब जरूर दें। नमस्कार।